कंफ्यूज सिग्नल्स के बीच अनिल जी जरा समझाइए। एक तो पहले ये समझना है कि कल हुआ क्या, क्योंकि 25,000 हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, 25 पॉइंट से 25,000 का कल असर रह गया। राउंड ऑफ भी आप किसी भी बेसिस पर कर लें तो एक बार के लिए आप मान सकते हैं कि चलिए 25,000 तो हो गया। तो कोई इंतजार कर रहा था कि चलिए 25,000 आएगा तो एक बार बड़ी पोजीशन तोड़नी है या बड़ी मुनाफा वसूली करनी है। कल ये हुआ क्या, ये गिरावट लगा तो ऐसा ही दीप, क्योंकि देखिए कल के सेशन में अगर आप आंकड़े देखें एफआईएस की तरफ से तो बिकवाली के आंकड़े आते दिखे स्टॉक फ्यूचर्स में और कैश मार्केट में। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली नहीं है, हल्की फुल्की खरीदारी है 1672 करोड़ की, लेकिन वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। तो हुआ क्या और कल क्यों जोर से घटा बाजार, वो इंटरेस्टिंग है। पहले सुबह सब ठीक ठाक था, जहाँ खुला वहाँ से धीरे धीरे मजबूत होता दिखा और वो उम्मीद भी थी। कल हमने बात भी की थी कि 25,000 पहुँचना लाजमी होना ही चाहिए। 25,000 पहुँच भी गया, 1/4 पॉइंट कम रहना मतलब एज गुड एज। लेकिन जैसे 25,000 पहुँचे और उसके बाद से अचानक मानो कोई इंतजार ही कर रहा था कि यहाँ से अब तेज बिकवाली की जाए, तो उसी लेवल के आसपास एकदम पॉइंट टच करते ही उस बिकवाली की शुरुआत हुई। इस बिकवाली को फॉर ए चेंज लीड बैंक निफ्टी ने किया। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए और निफ्टी का दोनों को साथ में लाइए तो आपको समझ में आएगा। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट में आप देखिए, गिरा निफ्टी भी है, गिरा बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी का फॉल जो है वो बड़ा शार्प है। उसकी वजह है कि अभी भी बैंक निफ्टी ने अपना वो पुराना ट्रेंड नहीं छोड़ा है। मैं गिरने में आगे रहूंगा, बढ़ने में पीछे रहूंगा। सो गिरावट की जो आई, और सिर्फ वैसे इफेक्टिवली 3.5 मिनट में ये पूरा काम हुआ। हाँ मैंने राउंड फिगर में 5 मिनट लिखा है, 5 मिनट में 1000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी आपका टूट गया। 52,350 का लो बनाकर 51,300 के आसपास सीधा आपको नजर आया। सो ये जो तेज़ गिरावट हुई, ये इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी दीप। सबको पता है 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सुबह हम भी बात कर रहे थे कि एक ही रिस्क के बाजार में नेगेटिव क्या है, जबकि तेजी के लिए आपके पास 4 इक्के थे। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये कि 25,000 के आसपास कुछ लोग होंगे, कुछ हेज फंड्स होंगे जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है और वो इंतजार भी करें कि जब आएगा तब करेंगे, और गलत भी नहीं है। लेकिन जो बढ़ने की घटने की क्वांटम और घटने की स्पीड, ये हैरान परेशान करने वाली है। एक तो क्वांटम ऐसा क्या है कि 200 पॉइंट आपको 5 मिनट में गिराना है निफ्टी, या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी 3 मिनट में ही गिराना है। भाई इतना तेजी का मार्केट है, प्यार से दो ना। माल बिक रहा है, आराम से बिक रहा है ना, प्यार से दो, लेकिन किसी को तोड़ के ही देना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा स्पीड, 3 ही मिनट में गिराना है। और 3:30 तक मार्केट खुला है। किसी ने बोला कि 12:30 बजे बंद होने वाला मार्केट, या 12:15 बंद होने वाला है। वैसे कि आज ही बेचना है, बस मार्केट अगले 5 मिनट में बंद हो जाए। सो स्पीड और क्वांटम जितना गिरे और जिस स्पीड से गिरे वो परेशान है। अब पॉइंट यही है दीप कि जब आप लाइफ हाई के आसपास से, बड़े लेवल्स के आसपास से एक तरफा तेजी और बड़ी सारी इवेंट्स के बीच में, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी अनएक्सपेक्टेड होती है और इसका अंदाज आप कभी भी नहीं लगा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, और स्पेशली ऑप्शन राइटर्स उसमें काफ़ी फंसे भी होंगे कल। और होता क्या है कि पूरे ऑप्शन के ड्राई हो जाते हैं काउंटर्स। आप अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर आपने ऑप्शन बेच के रखे काटना चाहे तो काटने को नहीं मिलता, और कल ऐसा काफ़ी कुछ हुआ है। जो एक्सपायरी थे कल ऑप्शंस की, उसमें अनाप शनाप भाव हो गए क्योंकि आपको सेलर ही नहीं है। करेक्ट। अगर आप या अगर आप शॉर्ट करके बैठे हैं ऑप्शन और आप काट रहे हैं तो बायर नहीं है। मतलब आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मेरे ख्याल से ये कभी कभी ऐसा होगा जिसका आप कभी भी अंदाज नहीं लगा पाएंगे, और इस रिस्क के साथ मार्केट में आपको जीना है। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आप किसी न किसी तरह से स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें, वही आपके लिए सिंपल सी चीज़ है। अगली बार ये कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं। होने के बाद ही उसका विश्लेषण होगा, होने के पहले नहीं होगा। डायग्नोसिस नहीं होगा, पोस्टमार्टम ही होगा। सही बात है। ये होना ही है, और यही चीज़ है। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर तो हर आदमी मार्केट में पैसा बना ही लेगा ना, आसानी से बना लेगा सोच में। क्योंकि कल के 25,000 के लेवल पे मूड माहौल इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास चमन एकदम मार्केट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भाग रहे हैं। बैंक निफ्टी भी बचा हुआ था, जो वो बोले मैं भी ब्रेकआउट देता हूँ। मतलब सोचो 51,800 भी पार किया, 52,300 भी पार करके खड़ा है। मतलब आज तो सारे के सारे आज ही दे देगा। बिल्कुल ऊपर के ब्रेकआउट सब करेक्शन कंप्लीट, ब्रेकआउट ऊपर। लेकिन यही होता है टाइम। और अभी तक भी कोई ये पक्के तौर पे नहीं बता सकता कि हुआ क्या है, क्यों। सिर्फ ये कि थोड़ा बहुत एफआई ने बेचा, और बेचा भी क्या है, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश में बेचा है। अच्छा मजे की बात ये, चलो बेचा उनकी बिकवाली से घटना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा तो लोकल फंड ने खरीद लिया। 5,500 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड की। पैसा तो पैसा है, पैसा ये थोड़ी कि आपका पैसा अलग मेरा अलग। करेक्ट। तो उसके बावजूद जो ये घटना, ये सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, बट इसमें एक ही लेसन है कि ये कभी भी हो सकता है, और अगली बार कब होगा तब
अगली बार जैसे इस बार नहीं पता था, अगली बार भी पता नहीं होगा। ये सब हो सकता है। ये मार्केट है, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। कोई ये नहीं बता सकता कि अगला फॉल कब और किस वजह से आएगा। जी। पता सबको आएगा, पता सबको आएगा। है। हाँ पता, और बहुत लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मालूम सबको आएगा, कब आएगा नहीं मालूम, किस वजह से आएगा नहीं मालूम। तो इसीलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट वहीं पर है। सो ठीक है, जो हो गया हो गया। लेकिन एक दो चीजें इंटरेस्टिंग है, वो ये कि 25,000 के आसपास बास्केट सेलिंग तो आई है फंड्स की, जिसकी वजह से कल घटे थोड़ा। ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं। Yes, sir. अब अमेरिका में भी आप देखिए, पहले जैसे स्टेबल, पहले एक जमाना था 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज में डाउ दिन भर टाइम पास करके बंद हो जाता Correct, है। sir. अब डाउ की रेंज इंटरडे 500, 500, 600 पॉइंट की हो गई। कल भी आप देखिए, खुला, जोर से घटा, घट के वापस बढ़ा। सो ये अमेरिका में भी चल रहा है। अच्छा, न सिर्फ इक्विटी में चल रहा है, सब असेट क्लास में। गोल्ड देखिए इतना वोलेटाइल, सिल्वर देखिए वोलेटाइल, मेटल्स की तो हाल ही क्या है। कच्चा तेल आप देखिए 79 पे आ गया। Yes, sir. सो हर एक एसेट क्लास ऊपर नीचे हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। बढ़ने में भी एकदम से एकदम शूट होता है ऐसा कि शॉर्ट कवरिंग, और फटाक से घटने में भी। तो दुनिया वोलेटाइल है, दुनिया के मार्केट वोलेटाइल है, और हम भी वोलेटाइल है। ये बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। इसलिए मैंने आज एडिटर सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लिखी है, क्योंकि इस तरह की वोलेटिलिटी में क्या करना चाहिए वो हम समझाएंगे भी। बिल्कुल सर, और आपसे वो समझना भी है। एक बार पहले आपको बता देते हैं, कल जो अनिल जी कह रहे थे, ट्रिगर क्या होगा ये तो नहीं मालूम, बट 25,000 के पास आपको सावधान जरूर रहना है। एक बार गिरावट आ सकती है, और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी लेवल पर आपने ये होते हुए भी देखा। तेजी में एक 25,000 का बड़ा लेवल है, उसके आसपास आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, वो कम मंदी नहीं है। 25,000 के लेवल के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना होती है। आ सके तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक ही रिस्क है थी जी सर, वो रिस्क बहुत इंटरेस्टिंग है। आज पूरा हिंदुस्तान तेजी में, हाँ, सबको तेजी करनी है, सबको तेजी, सबको जोर से खरीदना है। और तभी ऐसा होता है जब सबको जोर से खरीदना होता है कि आप एकदम मार्केट आम राय को कभी ओबलाइज नहीं करता। नहीं सब करता। लोग जो सोचते हैं ना, उसके विपरीत करने की टेंडेंसी जो बाजार की है, वो पहली और आखिरी बार नहीं है, होता है। होता है।